हेलो गाइस। तो आज हमारा टॉपिक है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, आज है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो अब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? तो फर्स्टली बताया था आपको, जो आपका केमिकल काइनेटिक है वो किस पर डिपेंड है? आपका रेट, जो केमिकल रिएक्शन होती है उसकी रेट पर डिपेंड है। ठीक है, अब जो आपका रेट था वो किस पर डिपेंड था? वो था आपका कंसंट्रेशन। ठीक है, वो होता है आपका कंसंट्रेशन की पावर n। तो आपका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, तो इसमें जो रेट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कंसंट्रेशन की। ठीक है, जो आपका n है वो n कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ये क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, अब जो आपका n है, ठीक है, जो n है वो क्या हो सकता है? इंटीजर हो सकता है। ठीक है, सेकेंड n इक्वल टू फ्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, n क्या हो सकता है? इंटीजर हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है। ठीक है, अब जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है आपका, वो जो आपका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसके साथ कोई भी रिलेशन शो नहीं करता है। तो देखते हैं, द ऑर्डर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन do not do not any relation do not any relation with stoichiometric coefficient. Stoichiometric coefficient। ठीक है, तो आपका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है किस पर डिपेंड नहीं करता है? जो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। ठीक है, नेक्स्ट है, जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है, पहले बताया है कि जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है मोस्टली आपका क्या होता है? एक्सपेरिमेंटली होता है। ये क्या होता है आपका? एक्सपेरिमेंटली। ये होता है आपका एक्सपेरिमेंटली। ठीक है, अब जैसे आपके पास कोई इक्वेशन है, ठीक है, ए बी बी गिव्स सी एंड सी। ठीक है, जो आपका रेट है, अगर रेट निकालते हैं हम, तो रेट क्या होता है? जो कंसंट्रेशन होता है रिएक्टेंट का उस पर डिपेंड होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिएक्टेंट ए, इसे हम पी मान लेते हैं। ठीक है, ये बी है सेकेंड, इसे हम क्यू मान लेते हैं। ठीक है, कह रहा है देखो, जो आपका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उस पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो आपका जो पी है वो क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ ए। ठीक है, और जो क्यू है वो आपका क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ ए एंड विथ बी। ठीक है, विथ बी। अब अगर हम ओवरऑल निकालते हैं, ठीक है, तो ओवरऑल हम निकालेंगे, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन
तो जो आपका क्या है ये पी एंड क्यू, इसे हम क्या कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे। ठीक है, जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ए का है और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बी का है, दोनों को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, तो आपका जो रेट होता है, आ गया था अभी, रेट इक्वल टू क्या होता है, रेट रिएक्टिव परसेंटेज टू कंसंट्रेशन की पावर एन। ठीक है, तो रेट को हम आर से डिनोट कर लेते हैं, तो आर इक्वल टू के कंसंट्रेशन की पावर एन। ठीक है, जो आपका के है यहाँ पर रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो ये इक्वेशन थी आपकी अभी, अगर हम रेट निकालते हैं, ठीक है, तो रेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, ए की पावर पी एंड बी की पावर क्यू। ठीक है, तो रेट को हम आर से डिनोट करते हैं, अगर इसे हटाएंगे तो कांस्टेंट लगा देंगे, तो यहाँ पर रेट कांस्टेंट, तो के क्या है, रेट कांस्टेंट। ठीक है, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए की पावर पी एंड बी की पावर क्यू। ठीक है, अब नेक्स्ट तो ये हो गया आपका आर। ठीक है, अब हमें निकालना है यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के। तो यूनिट ऑफ के, अब देखिए ये फॉर्मूला है आपका, इससे आप पहले के की वैल्यू निकालो, तो के इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर अपॉन ए की पावर पी एंड बी की पावर क्यू। ठीक है, अब जो आपका आर रेट है, तो रेट की यूनिट क्या होती है, रेट होती है आपकी कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, डेल सी अपॉन डेल टी। तो डेल सी क्या होता है, मोल पर लीटर। ठीक है, क्या होता है, मोल पर लीटर अपॉन सेकंड। ठीक है, अब यहाँ पर आपका ये भी कंसंट्रेशन ही है, तो ये भी क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। ठीक है, अब एक साथ कर लेते हैं, तो ये P प्लस क्यू हो जाता है आपका। ठीक है, P प्लस क्यू हो जाता है। ठीक है, तो आपका मोल पर लीटर, मोल पर लीटर एंड टाइम की पावर -1, और यहाँ पर क्या हो गया, और एक और निकल गया आपका 1 अपॉन मोल पर लीटर, मोल पर लीटर की पावर, अब जो P प्लस क्यू है, P प्लस क्यू, तो इसे हम N कह सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम यहाँ पर N कर लेते हैं, तो K इक्वल टू क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर। ठीक है, अब देखिए हम इसे ऊपर ले जाते हैं, तो ये ऊपर ले जाएंगे तो ये जो है n है ये माइनस हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू तो 1 है। ठीक है, तो ये 1 माइनस n टाइम की पावर -1। ठीक है, अब के यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा, ठीक है, मोल पर लीटर 1 माइनस n टाइम, तो आपका मोल पर लीटर 1 माइनस n टाइम -1। अब ये फॉर्मूले से आप, तो K इक्वल टू हो जाएगा आपका मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n टाइम की पावर -1। ठीक है, तो इस फॉर्मूला से आप किसी भी ऑर्डर की यूनिट निकाल सकते हो। ठीक है, जैसे आपका जीरो ऑर्डर के लिए देखिए,
जीरो ऑर्डर। ठीक है, तो जीरो ऑर्डर है, तो जीरो ऑर्डर के लिए जो आपका n होगा वो कितना होता है, जीरो। ठीक है, तो यूनिट ऑफ के क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ के, तो ये हो जाएगा आपका, देखो फॉर्मूला लिखा है, मोल पर लीटर 1 माइनस n टाइम -1। ठीक है, तो n की वैल्यू रख दो यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, मोल पर लीटर 1 माइनस 0 टाइम -1, तो ये हो गया आपका मोल पर लीटर टाइम -1। ठीक है, ये तो हो गया आपका जीरो ऑर्डर के लिए यूनिट। ठीक है, अगर हम फर्स्ट ऑर्डर के लिए निकालते हैं, फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए जो n होता है वो 1 होता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए n कितना है, 1 है, तो यूनिट ऑफ के, यूनिट ऑफ के, तो क्या हो जाएगा, तो फॉर्मूला दिया है ऊपर, मोल पर लीटर, ठीक है, 1 माइनस n टाइम की पावर -1, तो ये हो जाएगा आपका मोल पर लीटर, अब n-1 है, ठीक है, तो 1 माइनस 1 टाइम -1। ठीक है, तो 1 और 1 माइनस 1 जीरो होता है, तो अगर पावर में जीरो आता है उसकी वैल्यू 1 हो जाता है, तो आपका क्या बच गया इसमें, टाइम की पावर -1, तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है, अगर मीन्स कहीं पर जैसे आपको दिया है 3 सेकेंड, 3 आवर, ठीक है, 3 डेज, 3 पर डेज, 3 पर सेकेंड, ठीक है, तो वहां पर आपका मीन्स ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर है। ठीक है, अब सेकेंड ऑर्डर के लिए, सेकेंड ऑर्डर, तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2, तो अगर n इक्वल टू 2 है तो क्या हो जाएगा, k इक्वल टू मोल पर लीटर 1 माइनस 2 टाइम की पावर -1। ठीक है, तो ये हो गया आपका मोल पर लीटर माइनस की पावर -1 एंड टाइम की पावर -1। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका सेकेंड ऑर्डर के लिए। ठीक है, अब है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब है टॉपिक आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अब इसे हम किसी इक्वेशन से समझते हैं। ठीक है, तो आपके पास है a प्लस बी प्लस सी, तो आपको प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, ये प्रोडक्ट बन गया आपका। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन है वो बैलेंस नहीं है, तो फर्स्टली जब हम मीन्स इन दोनों को कांस्टेंट रखते हैं, तो जब हमने ए के अकॉर्डिंग शो करना है तो हमें बी और सी को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अगर बी के अकॉर्डिंग निकालना है तो ए और सी को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। अगर सी को निकालना है तो ए और बी को कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर हम रखते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, आफ्टर एक्सपेरिमेंट, आफ्टर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, तो आपको बी कंसंट्रेशन बी एंड कंसंट्रेशन सी को क्या मानना पड़ेगा, कांस्टेंट मानना पड़ेगा। ठीक है, तो अब आफ्टर एक्सपेरिमेंट जो रेट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा आपका
ए की पावर, अगर हम इसको पी मान लेते हैं, ठीक है, क्योंकि बैलेंस ही नहीं है रिएक्शन, ठीक है। सेकंड में आफ्टर एक्सपेरिमेंट ठीक है, अगर हमने यहाँ पे बी के अकॉर्डिंग निकालना है तो हमें ए और सी को क्या मानना पड़ेगा, कांस्टेंट मानना पड़ेगा, ठीक है। तो अब रेट क्या हो जाएगा, रेट हो जाएगा आपका बी की पावर क्यू, ठीक है। जो रेट हो जाएगा आपका बी की पावर क्यू, और बी की पावर क्यू, ठीक है। अगर अब हमने अकॉर्डिंग टू सी का निकालना है, ठीक है। आफ्टर एक्सपेरिमेंट ए एंड बी इक्वल टू कांस्टेंट, ठीक है। तो रेट क्या हो जाएगा आपका, रेट हो जाएगा रेट एक्टिवेशन टू कंसंट्रेशन, अब इसे आर मान लेते हैं, ठीक है। तो अब आपका जो ओवरऑल हो जाएगा कितना हो जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना हो जाएगा, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, बताइए क्या क्या आ रहा है, तो आर इक्वल टू कर लेते हैं। क्या क्या आ रहा है इसमें, देखिए इसमें पी है, इसमें क्यू है और इसमें आर। अभी बताया था जब हम ओवरऑल ऑर्डर निकालते हैं, ओवरऑल ऑर्डर निकालते हैं तो क्या होता है, तीनों को हम ऐड कर देते हैं, जो पावर में होता है स्टोमेटिक कोएफिशिएंट होता है, तो पी प्लस क्यू, पी प्लस क्यू प्लस आर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है। तो अगर हम इसे आर से डिनोट करते हैं तो हम कैसा लिख सकते हैं कि ए की पावर पी, बी की पावर क्यू एंड सी की पावर आर। तो ये आपका रेट लॉ, यही आपका रेट लॉ भी कहलाता है, ठीक है, यही आपका रेट लॉ भी है। अब फर्स्टली हम देखते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। अब जब जीरो ऑर्डर रिएक्शन है तो वहां पर जो एन होता है ऑर्डर, वो जीरो होगा, ठीक है। अब इसे समझते हैं, देखिए आपके पास ए है, ए रिएक्टेंट से बी प्रोडक्ट बन जा रहा है, ठीक है। अब जब हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है तो इसे हम सी नॉट मान लेते हैं, सी नॉट मीन जीरो टेम्परेचर पर, ठीक है। बी अभी स्टार्टिंग पॉइंट है, हमें प्रोडक्ट नहीं बना है। अब टी किसी समय हमने टी को टी ले लिया तो यहाँ पर आपका क्या बन गया, सी टी बन गया और यहाँ पर बी टी बन गया, ठीक है। अब जो डिफरेंशिएट रेट लॉ होता है, ठीक है, डिफरेंशिएट रेट लॉ, ठीक है, जो आपका डिफरेंशिएट रेट लॉ होता है वो क्या हो जाएगा, अब आर इक्वल टू, ठीक है। तो डिफरेंशिएट में निकालना है तो डी सी अपॉन डी टी हो जाएगा, ठीक है। अब डी सी मीन्स किसका चेंज हो रहा है, ए का चेंज हो रहा है, तो इसे हम ए अपॉन डी टी, क्योंकि रिएक्टेंट है तो रिएक्टेंट का माइनस में आता है, ठीक है। तो आपका रेट लॉ, अब आपका रेट लॉ क्या होता है, रेट
लॉ, ठीक है। तो रीड लॉ क्या होता है, R इक्वल टू के ए की पावर 0, क्योंकि n इक्वल टू 0 है, तो 0 की पावर होगा तो 1 हो गया, तो आपका R इक्वल टू के हो गया, ठीक है। अभी अब आपने निकाला था डिफरेंशियल लॉ डी सी अपॉन डी टी, ठीक है। तो उसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, के की बराबर आ रही है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। इंटीग्रेशन क्या करता है, जो डिफरेंशिएट को है कैंसिल कर देता है, ठीक है। तो हम किसके अकॉर्डिंग निकालें, डी टी के अकॉर्डिंग निकालें। तो यहाँ पर माइनस डी सी अपॉन डी टी इंटू डी टी, ठीक है, इक्वल टू डिफरेंशिएट के है इंटू डी टी, ठीक है। तो के आपका कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो ये और माइनस भी बाहर आ जाएगा, तो हम अगर ये माइनस हम बाहर लिख लेते हैं तो अब इससे ये कैंसिल हो गया आपका, ठीक है, डी टी से डी टी, तो माइनस डी सी बच गया, और यहाँ पर के बाहर कर लेते हैं और डी टी हो गया, ठीक है। अब जब हम क्या निकालते हैं, डिफरेंशिएट निकालते हैं, तो वो क्या करता है, इसको कैंसिल कर देता है, ठीक है। तो फर्स्टली हम क्या करते हैं, अब जो हमारा कंसंट्रेशन है, ठीक है, तो जैसे हमारा कंसंट्रेशन था, यहाँ पर लिख लेते हैं एक बार, ए से बी बना है, तो टी इक्वल टू 0 में सी नॉट, टी इक्वल टू टी में क्या था, सी टी, और यहाँ पे 0 बन रहा था, और यहाँ पे बी टी बन रहा है, ठीक है। तो अब देखिए, तो यहाँ पर क्या आएगा, जो इनिशियल है, तो इनिशियल कितना है आपका, सी नॉट, ठीक है। यहाँ पर सी नॉट आ गया, और यहाँ पर आफ्टर टेम्परेचर, आफ्टर रिएक्शन, तो सी टी आ गया, ठीक है। तो ये डी सी हो गया। तो अब के सेम यहाँ पर टेम्परेचर, पहले यहाँ पर क्या कौन सा आ जाएगा, जो इनिशियल वाला है 0, और यहाँ पर आफ्टर टेम्परेचर क्या बन जा रहा है, टी बन जा रहा है, टी में ले रहे हैं हम, ठीक है। तो ये हो गया आपका डी टी, ये हो गया। अब अभी बताया मैंने, जो डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है वो इसको कैंसिल कर देता है, ठीक है। तो अब ये क्या कितना बच गया आपका, माइनस, ये इसको कैंसिल कर देगा, तो सी बच गया कंसंट्रेशन, तो यहाँ पर 0 सी नॉट है, सी नॉट और सी टी, ठीक है। और यहाँ पर के सेम, ये भी इसको कैंसिल करेगा, तो अब आपका टी बच गया, और यहाँ पर टी से 0 से टी तक हो गया, ठीक है। अब इसकी वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, इसकी वैल्यू हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो इससे निकालेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, सी टी माइनस सी नोट, ठीक है, यहाँ पे माइनस भी है, एंड ये हो गया आपका ये है टी नॉट माइनस टी, ठीक है, के टी माइनस 0, तो ये के टी बन गया, ठीक है। तो अब आपका अगर हम माइनस यहाँ ले जाते हैं, ठीक है, तो आपका जो सी टी है क्या बन जाएगा, सी टी निगेटिव माइनस सी नॉट इक्वल टू माइनस के टी, ठीक है। तो सी नॉट कितना बन जाएगा, अगर हम सी नॉट बना लेते हैं, ठीक है, ये बन जाएगा माइनस सी टी माइनस सी नॉट, तो यहाँ पे सी टी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के टी प्लस सी नॉट, ठीक है। तो यहाँ से आप सी नॉट प्लस के टी ये भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब आपके इक्वेशन, तो आपका जो इक्वेशन है वो बन गया आपकी सी टी माइनस के टी
प्लस सी नोट। ठीक है, ये बन गया आपका। अब जो इंटीग्रेशन रेट लॉ है, अगर इसे ग्राफिकली शो करना है तो कैसे करोगे? ठीक है, तो ये जो सी टी है, ठीक है, इसे हम शो करते हैं। देखिए ये है वाई, ये है एम एक्स, ये है सी, इससे डिनोट करना है। ठीक है, तो अब देखिए वाई में क्या आ रहा है, वाई एक्सिस में सी टी आ रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस में क्या आ रहा है, टी आ रहा है, ये एक्स एक्सिस में टी आ रहा है। ठीक है, और कंसंट्रेशन की वैल्यू कितनी है, सी नॉट। अगर आपका टी इक्वल टू 0 है, किसी वहां पर इसकी वैल्यू सी नॉट है, ये सी नॉट है। ठीक है, कितने में, टी इक्वल टू 0 में। ठीक है, तो अब देखिए, अब जो आपकी एम की वैल्यू कितनी आ रही है, -k, मीन्स जो स्लोप है माइनस में है। ठीक है, तो ये क्या होगा, धीरे धीरे डिक्रीज होगा, तो ये ऐसे बनेगा। ठीक है, क्योंकि जो स्लोप है वो निगेटिव वैल्यू शो कर रहा है। ठीक है, -k, ये बन गया। ठीक है, वैसे ही अगर आपने किसी टेम्परेचर पर निकालना है, ठीक है, तो क्या बन जाएगा वो। ठीक है, अगर आपका कोई टेम्परेचर है, टेम्परेचर 0 है, अगर टेम्परेचर आपका 0 है तो देखिए सी टी कितना हो गया, 0, मीन्स 0 हो गया, मल्टीप्लाई कर दोगे, ये होगा -KT प्लस सी नॉट। ठीक है, तो ये तो 0 हो गया, तो आपका सी नॉट इक्वल टू क्या हो गया, KT हो गया। ठीक है, तो अगर आपने टेम्परेचर निकालना है तो ये क्या हो जाएगा आपका, सी नॉट अपॉन के। ठीक है, तो ये बन जाएगा यहाँ पर सी नॉट अपॉन के। अगर हाफ लाइफ निकालना है, हाफ लाइफ निकालना है, तो जो आपका टी होता है इसे हम टी हाफ मान लेते हैं। ठीक है, मीन्स जो आपका किसी टेम्परेचर पर जो कंसंट्रेशन होता है हाफ हो जाता है। ठीक है, जैसे आपका कंसंट्रेशन है, ठीक है, उस कंसंट्रेशन में जो इनिशियल होगा, इनिशियल कंसंट्रेशन है उसका हाफ हो जाता है कंसंट्रेशन। ठीक है, अगर आपका टी इक्वल टू 0 है, ठीक है, अगर टी इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है, फॉर्मूला क्या था आपका, अभी बता रखा है, ये आपका ये सी टी इक्वल टू के टी प्लस सी ओ। ठीक है, अगर हमने टेम्परेचर 0 मान लिया, मीन्स के टी यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो जो आपका सी टी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, सी नॉट के। लेकिन अगर हाफ लाइफ है तो जो सी टी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, जो इनिशियल कंडीशन, ये इनिशियल है क्योंकि 0 टेम्परेचर पे है, इसका आधा हो जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला आपका अभी बताया था, सी टी इक्वल टू होता है -KT प्लस सी नॉट। ठीक है, तो आपका ये देखिए, अब सी टी इक्वल टू कितना, सी नॉट अपॉन 2 इक्वल टू, ठीक है, ये -K, इसको हमने टी हाफ मान लिया। ठीक है, तो ये टी हाफ हो गया प्लस सी नॉट। ठीक है, तो अगर आपका, अब इसको निकाल लेते हैं, तो कितना हो जाएगा बताइए, के टी हाफ इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा सी नॉट माइनस सी नॉट अपॉन 2। ठीक है, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, ये माइनस में है, ये यहाँ चले जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया आपका सी नॉट अपॉन 2। तो आपका जो टी हाफ है, टी हाफ वो कितना बन जाएगा, सी नॉट अपॉन 2k। ठीक है, जो k है ये यहाँ आ जाएगा, मीन्स जो आपका हाफ लाइफ है
किसका? जीरो ऑर्डर का। वो उसके जो इनिशियल कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड करता है। टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। ठीक है। तो आपका जो क्या होता है, जो टी हाफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? जो उसका इनिशियल कंसंट्रेशन होता है। ये मोस्टली आपका किस पर, कौन सी रिएक्शन का, जो फोटोकेमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, जो सन की प्रेजेंस में होती है, या जो आपका क्या है, एक डिकम्पोजिशन ऑफ एच आई, जब एच आई का डिकम्पोजिशन डिकम्पोजिशन हो जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके सरफेस में, गोल्ड की सरफेस में, सरफेस ऑफ गोल्ड। ठीक है। थर्ड है NH3, जब आपका NH3 डिकम्पोज हो जाती है, ठीक है, किसके सरफेस में है? प्लेटिनम की। ठीक है, तो ये आपके 3 एग्जाम्पल हो गए। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।